आजकल हमारे मत्स्यलोक पर एक असुर का प्रकोप हो गया है जो आक्रमण करता है और हम सब मत्स्य कन्याओं को अपना आहार बना रहा है। बहुसंख्य मत्स्य कन्याएं उसके प्रकोप का शिकार हो गई। बस हम कुछ ही किसी प्रकार उसकी पकड़ से भाग पाए हैं। किंतु अब हमें भी आभास हो रहा है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसी निराशाजनक बातें मत सोचिए। आप लोगों के जीवन पर आंच तक नहीं आएगी। आइए चलिए मेरे साथ, देखता हूँ कि कौन है वो असुर जो आप लोगों के जीवन का शत्रु बना हुआ है। नहीं वानर बालक, हमारे लिए आप अपने प्राण संकट में मत डालिए। वो असुर बहुत ही भयावह और दुर्दांत है। यदि आप हमारे लोक में जाएंगे तो वो आपको भी मार डालेगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आइए चलिए। ठीक है, मैं मत्स्य राजा सहित अन्य मत्स्यों को भी वहां आने का संकेत देती हूँ। घोर अनर्थ होने जा रहा है माता। सागर में प्रवेश करते ही मत्स्य कन्याओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा माता। हाँ माता, देव कुबेर सत्य कह रहे हैं। न केवल मत्स्य कन्या बल्कि मारुति का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। आप रोकिए माता मारुति को। आप कुछ कीजिए माता, उन्हें जाने से रोकिए माता। हे देवों, मैं आप दोनों की चिंता का कारण समझती हूँ, परंतु विधि के विधान अनुसार शंख निधि प्राप्त करने हेतु हनुमान को सागर तल में उतरना ही होगा। और ये भी तो संभव है कि हनुमान का जीवन संकट में न आकर असुर के प्रकोप के कारण संकट से घिरे उसके जीवन का उद्धार हनुमान के हाथों हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी माता। मैं तो आतुर हूँ संसार की सेवा करने के लिए। बस मुझे अवसर तो प्राप्त हो। तो समझिए कि वो अवसर आ गया है। मना किया था तुम सबको यहाँ आने से, फिर भी तुम लोग यहाँ आ गए और साथ में हमें भी बुला लिया। मैं पूछता हूँ किस कारण से? कारण मैं हूँ मत्स्यराज, मैं इन्हें लाया हूँ। क्यों? किस लिए? हमें शंखासुर से मरवाने के लिए? नहीं, उस असुर से आप लोगों की रक्षा के लिए। वानर बालक, तुम नहीं जानते कि शंखासुर कितना भयानक है। अरे काल है वो, साक्षात काल। उससे कोई किसी को नहीं बचा सकता, समझे?
जब शंख निधि उससे हमारी रक्षा नहीं कर सकी तो तुम तो अभी एक बालक हो। शंखनिधि? शंखनिधि के विषय में जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं अब वो कहाँ है? नहीं, किंतु हाँ, कुछ समय पूर्व वो हमारे ही पास थी। आपके पास? कैसे? सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब इस पृथ्वी पर महाप्रलय आया था। सारा संसार जलमग्न हो गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा की तथा उसके उपरांत विष्णु लोक जाने से पूर्व उन्होंने हमें साक्षात दर्शन दिए थे। हे मत्स्यराज, आज मत्स्य कुल में अवतार लेने के कारण ही इस महाप्रलय से मैं सृष्टि की रक्षा कर पाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वर दूं? प्रभु, आपने हमारे मत्स्य कुल में अवतार लेकर हमारे कुल को अमर कर दिया। हमें आपसे कोई वर नहीं चाहिए। बस प्रभु, हमारे मन में आपके प्रति भक्ति भाव चाहिए, बस। हे मत्स्यराज, मैं तुम्हें वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। ठीक है प्रभु, यदि आप हमें कोई वर देना ही चाहते हैं तो अपनी कृपा और भक्ति स्वरूप कोई ऐसा प्रतीक दीजिए जिससे हम आपकी भक्ति में लीन रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। हे मत्स्यराज, यह हमारे शंख का प्रतिरूप है, शंख निधि। यह संसार की दुर्लभ 9 निधियों में से एक। यह निधि जीवन धन का प्रतीक है। यह निधि जिसके पास भी होती है वो अजर अमर होता है। ना तो वो प्राणी वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और ना ही मृत्यु उसके निकट आती है। आज से हमारे आशीर्वाद के स्वरूप ये निधि तुम्हारे पास रहेगी। प्रभु, ये शंख निधि आप ही के समान पूजनीय होगी हमारे लिए। आज से इसकी भक्ति और रक्षा हमारा धर्म होगा। फिर वो शंख निधि आपके पास से कहाँ चला गया? क्या बताऊं कि कहां चला गया। भगवान विष्णु के जाने के उपरांत हम शंख निधि को इसी स्थान पर लेकर आए थे। यहाँ इस खंडर में? नहीं, तब यह स्थान खंडर नहीं था, हमारा लोक था। हर्षोल्लास से परिपूर्ण लोक, हमारा मत्स्य लोक। तब यहाँ की दीवारें स्वर्ण के समान चमकती थी। तब यहाँ इस तरह उदासी नहीं छाई रहती थी। मत्स्य कन्याएं हर्षोल्लास के गीत गाकर यहां से वहां तक डोला करती थी। ना यहां मलिनता थी, ना यहां उदासी थी। आइए, यह है वो चबूतरा जहां हमने शंख निधि को स्थापित किया था। उनकी पूजा अर्चना की थी, उनकी आरती उतारी थी। शंख निधि की आरती, पूजा शंख निधि की, वंदना है अर्चना है श्री लक्ष्मी जी की। शंख निधि की आरती, पूजा शंख निधि की, वंदना है अर्चना है श्री लक्ष्मी जी की। मन से
भक्ति करे है जीवन दायी निधि, मृत्यु जिसे छू न पाए रक्षक अलौकिक निधि। बड़ी ही मंगलकारी निधि है कहलाए लक्ष्मी धन, लक्ष्मी धाम में वास करे संख्यावन शंख निधि धन। जय हो शंख निधि। गिन दीपों से सजी आरती, शंख निधि दे जीवन ज्योति। शंख निधि दे जीवन ज्योति। अनगिन दीपों से सजी आरती, शंख निधि दे जीवन ज्योति। शंख निधि का ध्यान करो नित, यह मृत्यु को टाल देती। भाग्य संवारे बदले जीवन, शंख निधि है पावन। शंख निधि के आशीर्वाद से हमारे इस मत्स्य लोक में चहुं और प्रसन्नता ही प्रसन्नता पसरी पड़ी थी, किंतु हमारी प्रसन्नता हमारे पास अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन हमारी शंख निधि का पता शंखासुर को चल गया। वो जान गया उसकी विशेषता को कि उसके द्वारा वो अमर हो सकता है, और फिर शुरू हुआ उसका आसुरी तांडव। भागो, शंखासुर के असुर सैनिक आ गए। शंखासुर के असुर सैनिक आ गए, रुक जाइए आप लोग, मत भागिए। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रत्ती भर भी अहित नहीं होने दूंगा किसी का। आज बहुत दिनों बाद मिले हैं ये लोग। आज हम इनका भोजन करके अपनी क्षुधा शांत करेंगे। कोई बचना नहीं चाहिए इनमें से। पकड़ो! भी जीवित बचना नहीं चाहिए। आज हमारे बहुत दिनों के उपरांत जल में उतरने का उद्देश्य है इनके प्राणों की समाप्ति। इसीलिए सटीक भेदो।
मुझसे हाथ धो बैठोगे? वानर बालक, तुम्हारे जीवन को तो अब हम परिवर्तित करेंगे। तुम्हारी मृत्यु भी इन मत्स्य कन्याओं की भांति होगी। सैनिकों, छलनी कर दो इस वानर को बाणों से। जय श्री राम। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग ये बालक तो अत्यंत बलशाली है, हमारा जीवन ले लेगा। महाराज शंखासुर के पास लौट जाने में ही भलाई है। चलो। तो ये शंखासुर के सैनिक थे जो ये जानते हैं कि शंखनिधि कहाँ है। मना किया था मैंने कि उस खंडर हो चुके मत्स्य लोक में कोई नहीं जाएगा। समझाया था मैंने, किंतु किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। हम सब मारे जाते। महाराज, मत्स्य कन्या का जीवन संकट में है। इसे शीघ्र ही उपचार की आवश्यकता है। शंखासुर के विषयुक्त बाणों का इस संसार में कोई उपचार नहीं है। अब हम इसके जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप निराश ना हो मत्स्यराज। मत्स्य कन्या को कुछ नहीं होगा। मैं उपचार करूंगा इनका। वानर बालक, तुमसे हमारी यह विनती है कि हमें हमारी स्थिति में छोड़ दो। बहुत सहायता कर चुके तुम हमारी। अब इतनी सहायता भी ना करो कि हमारे बचे हुए बंधु भी हमें छोड़कर चले जाएं। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख मत्स्यराज, क्योंकि जब दुख अपनी पराकाष्ठा पार कर जाता है तब ऐसे ही शब्द निकलते हैं। अपना शुभचिंतक भी शुभचिंतक नहीं दिखता। सहानुभूति के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब कृपा करके यहाँ से जाइए आप। मैं इन्हें घायल अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए, ये स्वस्थ हो जाएंगी। संसार में बहुत तेरे ऐसे वैद्य हैं जिनके पास इस विष का उपचार है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
औषधि शास्त्र के अनुसार विष के प्रभाव को विष के प्रयोग से ही शून्य किया जा सकता है। इसलिए मैं विषाक्त वनस्पति को चुन रहा हूँ ताकि उनसे मैं विष उतारने की औषधि अश्विनी कुमारो, अश्विनी कुमारो, अश्विनी कुमारो, अश्विनी कुमारो। ये तो मारुति का स्वर है। अवश्य उन्हें हमारी आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने हमें स्मरण किया। हमें अविलंब चलना होगा। मत्स्यराज, आप धैर्य रखिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मारुति, अब कुछ होना शेष बचा है क्या? शव में कभी श्वास नहीं लौटती। तुमने इतने दिनों बाद हमें स्मरण किया, क्या सब कुछ कुशल तो है? नहीं मित्र, किसी का जीवन संकट में है। किसका? इनका। ये मत्स्य कन्या है। शंखासुर के असुरों ने अपने विष बाण से इन्हें घायल कर दिया है। तुम्हें बचाना होगा इनको। प्राण शेष हैं क्या? आप चिंतित मत होइए, ये अभी भी जीवित हैं। बस विष के प्रभाव से गहरी निद्रा में चली गई हैं। तुम शीघ्रता से सर्पगंधा ले आओ। वही एकमात्र ऐसी औषधि है जो तत्क्षण विष के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। तब तक मैं अन्य उपचार करता हूँ। जी भ्राताश्री।
भ्राताश्री। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मत्स्य कन्या विष के प्रभाव से मुक्त हो चुकी हैं। शीघ्र ही नेत्र खोलेंगी। माता, विषय अति चिंतनीय है। प्रभु हनुमान के लिए शंख निधि को प्राप्त करना प्रतिपल दुष्कर होता जा रहा है। माता, देव कुबेर, आपकी चिंता अकारण नहीं है। वास्तव में शंखासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि भगवान विष्णु के द्वारा उसकी पराजय असंभव तो नहीं, किंतु कठिन अवश्य है। माता, प्रभु हनुमान सक्षम नहीं है। यदि हनुमान को शंख निधि प्राप्त करनी है तो उन्हें सक्षम होना होगा। उन्हें शंखासुर को पराजित करना ही होगा। अश्विनी कुमारों, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आज आपके कारण मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। वैद्यराज, मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके उपकारों को वर्णित कर सकूं। उपकार कैसा मत्स्यराज? हम वैद्य हैं और वैद्य का कर्तव्य होता है लोगों के जीवन की रक्षा करना। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। मारुति, अब हम विदा लेते हैं। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दो मारुति। क्रोध में न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह डाला। मुझे उसका तनिक भी दुख नहीं है मत्स्यराज। दुख है तो इस बात का कि वो शंख निधि आपके पास से चली कैसे गई। जब तक मैं आपसे उसके जाने का कारण नहीं जान लेता, मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। और मेरा कार्य है आप सबकी रक्षा। अतः मुझे बताइए शंख निधि जाने का कारण मत्स्यराज। बताता हूँ मारुति, बताता हूँ। जब शंखासुर को पता चला कि शंख निधि हमारे पास है तो उसने हम पर आक्रमण कर दिया और हमें चारों ओर से घेर लिया। मत्स्यराज, सुना है तुम्हारे पास कोई ऐसी निधि है जिसके बल पर तुम इतनी सदियों से एक ही अवस्था में बने हुए इस मत्स्य लोक पर राज कर रहे हो। बताओ, कहां से प्राप्त की वो अजर अमर रखने वाली निधि? बताओ। वो निधि
उसे साक्षात भगवान विष्णु ने हमें दिया है। विष्णु! वो छलिया, वो तो हमारा कट्टर शत्रु है। अमरता प्राप्त करने हेतु इतने वर्षों मैंने उसकी तपस्या की, किंतु उसने मुझे सफल नहीं होने दिया। किंतु अब मैं अमर हो जाऊंगा, उसके वरदान से नहीं, उसकी दी हुई निधि से। क्या नाम है उस निधि का? शंख निधि। हाँ मत्स्यराज, हाँ, उसी शंख निधि से मत्स्यराज, कहाँ है वो अद्भुत अवस्था को स्थिर रखने वाली, मृत्यु को दूर रखने वाली वो शंख निधि? बताओ। जल्दी बताओ, अन्यथा इस मत्स्य लोक में कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। वो तो तुम्हारे शंख निधि प्राप्त कर लेने के पश्चात भी जीवित नहीं बचेंगे, तुम सबको मार ही डालोगे। जब परिणाम जानते हो तो बताते क्यों नहीं? बताता हूं। एक पल ठहरो। बच के भागो यहां से, अपने प्राण बचाओ। पकड़ो उन्हें, देखो कोई भी भागने ना पाए। विष्णु, प्राप्त कर ली मैंने तेरी वो शंख निधि, जिसके लिए मैंने तेरी तपस्या की थी। आज से तुम्हारी वो शंख निधि सदैव मेरे पास रहेगी। मेरी अमरता और अजरता का वरदान बनकर। आज से कोई भी मत्स्य जीवित नहीं बचेगा। और उस दिन से लेकर आज तक हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहां से वहां भाग ही रहे हैं। शंखासुर के असुर सैनिक हमें जहां भी देखते हैं हमारी हत्या कर देते हैं। वो इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली हो गए हैं कि उन्हें पराजित करना असंभव है मारुति। असंभव में ही संभावना छुपी रहती है मत्स्यराज। तलों में ही जाकर क्यों न खोजना पड़े, जय बजरंग, किंतु मैं शंख निधि को खोज कर ही रहूंगा मत्स्यराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। शंख निधि खोजते हनुमान, शंखासुर को ढूंढते हनुमान। पाताल लोक के सातों पातालों में
शंख निधि को खोजने महावीर जाते हैं, पाताल की गहराई को नापते हैं, शंखासुर कहाँ छुपा दृष्टि दौड़ाते हैं। अतल में वितल में सुतल और तलातल में, महातल से होते हुए रसातल में आते हैं, पहुंच के रसातल की गहराई में हनुमत अद्भुत शंख को देख के वहीं पे रुक जाते हैं। शंख निधि खोजते हनुमान, शंखासुर को ढूंढते हनुमान। तो यहाँ रखा है शंखासुर ने इस शंख निधि को, संभवतः अपने निवास स्थल पर। यहाँ तो इतने सारे शंख हैं, इनमें से मैं शंख निधि को पहचानूंगा कैसे? कहीं मुझे भ्रमित करने की कोई माया तो नहीं है? आश्चर्य। वानर बालक, तेरा ये दुस्साहस कि तू यहाँ इस रसातल में आ गया, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। सैनिकों, मार डालो इसे। क्षमा कीजिए। सारे शंखासुर मायावी हैं। मुझे इन मायावियों के बीच से शंख निधि को खोजना है।